चलिए बिगिन कर रहे हैं। वैसे तो लास्ट क्लास सारा हो गया था, बाकी कंसीडरिंग की आप लोग सब भूल गए होंगे, एक बार मैं दोबारा प्रयास करता हूं इन सब चीजों को डिस्कस करने का। डीडीएक्स का मीनिंग क्या था बताओ, थोड़ा फास्ट थोड़ा लाउड। डीडीएक्स का मतलब डिफरेंशियल ऑपरेटर, लगाया क्या चीज पे जाता था, फंक्शन पे। सॉल्व करने के बाद जो आंसर आता था क्या बोलते थे, डेरिवेटिव। ठीक है, कितने प्रकार के फंक्शन पे लगाया जा सकता है हमारे सिलेबस के हिसाब से? तीन। क्या क्या था? एल्जेब्रिक, एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक। एल्जेब्रिक का खुद का चेहरा कैसा होता था? आप ऐसे मत बोलो, आप बोलो वेरिएबल टू द पावर नंबर। बोलो वेरिएबल टू द पावर नंबर। फिर से बोलो वेरिएबल टू द पावर नंबर। एक्सपोनेंशियल उसका उल्टा क्या होता था? नंबर टू द पावर वेरिएबल। और उसके अंदर लॉगरिथमिक का क्या था? लॉग ऑफ एक्स टू द बेस ई। फिर से बोलो लॉग ऑफ एक्स टू द बेस ई। क्लियर मेरे ख्याल में यहाँ तक। फिर अगर हम डिटेल में जाके रूल्स को रिकॉल करें तो एल्जेब्रिक का रूल ये था कि डीडीएक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन इज इक्वल्स टू क्या होता था? एन इंटू एक्स टू द पावर एन माइनस वन। इसको भी जोड़ जोड़ से 3 बार बोलो तो डीडीएक्स ऑफ, नहीं शुरू से, अच्छा डीडीएक्स ऑफ, मैं एक बार सिखा देता हूं कैसे बोलना, फिर 3 बार आप लोग को जोड़ जोड़ से जल्दी जल्दी बोलना। बोलो डीडीएक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन इज इक्वल्स टू एन इंटू एक्स टू द पावर एन माइनस वन। 3 बार रिपीट करो फटाफट। ddx ऑफ x पावर n इज इक्वल्स टू n x पावर n माइनस वन। फिर से ddx ऑफ x पावर n इज इक्वल्स टू n x टू द पावर n माइनस वन। लास्ट टाइम ddx ऑफ x पावर n इज इक्वल्स टू n x टू द पावर n माइनस वन। इसको बोलते हैं एल्जेब्रिक फंक्शन। और इस पे यदि ddx लगेगा तो सॉल्व करने का रूल है ये वाला। कुछ एग्जांपल्स अगर देखना चाहें तो जैसे ddx ऑफ x स्क्वायर, तो पहले आपको आइडेंटिफाई करना है कि अच्छा हाँ यार इसका चेहरा इससे मिलता है, तो ये वाला रूल लगना चाहिए। रूल लगाओगे तो 2 इंटू एक्स टू द पावर 2 माइनस वन, सॉल्व करोगे तो 2x में आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, फिर उसके बाद में मान लो कि ddx ऑफ 100 मतलब x टू द पावर 100 करना है आपको, तो फर्स्ट यू आर सपोज टू आइडेंटिफाई कि अच्छा इसका चेहरा इससे मिलता है, एंड देन यू आर सपोज टू अप्लाई द रूल। ठीक है ना, तो आंसर क्या हो जाएगा बताओ? 100x टू द पावर 99। जैसे ddx ऑफ x टू द पावर -3, तो अगेन इसका चेहरा इससे मिलता है, बेस में वेरिएबल और पावर में कांस्टेंट है, तो रूल तो वही वाला लगेगा। और रूल क्या हो जाएगा? -3x टू द पावर -3 -1 मिला के कितना हो जाएगा? -4। ये हो गया एवरीथिंग रिलेटेड टू एल्जेब्रिक फंक्शन। आफ्टर एल्जेब्रिक फंक्शन एक दो ऐसे ही मान लो कि बात था जो आपको याद रखना है। जैसे ddx ऑफ x जब भी आप नोटिस करोगे तो आप यहाँ पर देखो एक्सप्लेनेशन है इसका। ddx ऑफ x जो है, तो x भी किससे मिलता जुलता है? एक्सपोनेंशियल से कि एल्जेब्रिक से? एल्जेब्रिक से। बेस में वेरिएबल, पावर में कितना है? 1। तो एल्जेब्रिक के रूल से अगर इसको खोलोगे तो ये क्या हो जाएगा? n x टू द पावर n माइनस वन, तो 1 x टू द पावर 1 माइनस वन, 1 माइनस वन का आंसर 0, एनीथिंग टू द पावर 0 का आंसर 1, और 1 इंटू 1 का आंसर फिर से 1। तो ddx ऑफ x का आंसर हमेशा कितना रहेगा? 1। सिमिलरली dy ऑफ y का आंसर भी 1 हो जाएगा, dt ऑफ t का आंसर भी 1 हो जाएगा, ddz ऑफ z का आंसर भी 1 ही हो जाएगा। अकेला कांस्टेंट का कभी भी अगर आपको डिफरेंशिएशन करना है तो उसका आंसर हमेशा क्या होगा? 0। ddx ऑफ पाई का आंसर भी 0, 5 का आंसर भी 0, 7 का आंसर भी 0। क्लियर मेरे ख्याल में यहाँ तक। इसके अलावा दो और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला था जो इसी से एसोसिएटेड, जो हमको भविष्य के लिए याद रखना है कि ddx ऑफ 1/x, ये भी हम बहुत फ्रीक्वेंटली एनकाउंटर करेंगे। 1/x को यू कैन चेंज इट एंड यू कैन थिंक लाइक x टू द पावर -1। यहाँ पर ये आपको मिलता जुलता दिखेगा एल्जेब्रिक से। फॉर्मूला को फॉलो करके जब आगे जाओगे तो यू विल फाइंड कि ddx ऑफ 1/x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? -1/x²। फिर ddx ऑफ √x कितना आ जाएगा? फॉर्मूला को फॉलो करके, मतलब पहले तो इसको एल्जेब्रिक जैसा मिलता जुलता बनाने के लिए आप इस रूट को सोच सकते हैं x टू द पावर हाफ, और फिर रूल लगाने पे फाइनल आंसर आपका होगा 1/2 √x। क्लियर मेरे ख्याल में। तो एल्जेब्रिक से एसोसिएटेड ये सारा चीज हमको याद रखना है कि मेन रूल क्या है? ddx ऑफ x टू द पावर n इज इक्वल्स टू n x टू द पावर n माइनस वन। अगला रिमार्क है कि ddx ऑफ x इक्वल्स टू कितना लेना है? 1। ddx ऑफ कांस्टेंट इक्वल्स टू क्या लेना है? 0। ddx ऑफ 1/x इक्वल्स टू क्या लेना है? -1/x²। और पांचवा रिमार्क हो गया आपके लिए कि ddx ऑफ √x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 1/2 √x। क्लियर मेरे ख्याल में। दिस वाज ऑल अबाउट कि एल्जेब्रिक फंक्शन क्या है, उसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा, और उससे एसोसिएटेड और ऐसा कौन सा रिजल्ट जो हमको याद रखना चाहिए। नेक्स्ट कम्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता था? एल्जेब्रिक का सौतेला भाई, ऑपोजिट। उसमें होता था वेरिएबल पावर नंबर, इसमें होगा नंबर पावर वेरिएबल। तो a पावर x होगा, उसका फॉर्मूला था n x टू द पावर n माइनस वन, इसका फॉर्मूला होगा a पावर x log a बेस। ठीक है, एग्जाम्पल देख सकते हो कि ddx ऑफ 2 पावर x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 2 पावर x log 2 टू द बेस e, या फिर ddx ऑफ 3 पावर x क्या हो जाएगा? 3 पावर x log 3 टू द बेस e। इससे रिलेटेड एक ये स्टार रिलेटेड रिजल्ट है जो आपको आज के बाद में हमेशा याद रखना है। ठीक है ना, कि ddx ऑफ e पावर x अगर देखोगे
तो e पावर x को ध्यान से देखने से, सिंस e इज अ नंबर लाइक पाई और e का वैल्यू होता है अप्रोक्सीमेटली 2.71 के आसपास, तो ये वाला भी जो फॉर्मेट है वो बिलोंग तो करता है किसको, एल्जेब्रिक को कि एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल को। तो रूल कौन सा लगना चाहिए, एल्जेब्रिक का कि एक्सपोनेंशियल का, एक्सपोनेंशियल का। तो एक्सपोनेंशियल का रूल अगर लगाओगे तो यही वाला रूल होना चाहिए। इस रूल के हिसाब से अगला लाइन आपका क्या होना चाहिए, e पावर x log ऑफ a टू द बेस e होता था यहाँ पर, लेकिन a के जगह पे क्या देख रहे हो, e, तो log ऑफ e टू द बेस e हो जाएगा। अब log का खुद का ऐसा प्रॉपर्टी है कि बेस और नंबर अगर मैच हो जाए तो उस केस में आंसर कितना हो जाता है 1, इसीलिए ये यहाँ से वैनिश हो जाएगा, इट विल सिंपली बिकम e पावर x। क्लियर मेरे ख्याल। तो ये एक चीज आपको याद रखना कि डी डी एक्स ऑफ ई पावर एक्स इक्वल टू डायरेक्टली क्या हो जाएगा, ई पावर एक्स। फिर नेक्स्ट आता है लॉगरिथमिक फंक्शन। इसका डिफरेंशिएशन का रूल क्या था, डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स टू द बेस ई इज इक्वल टू 1/x। थोड़ा केयरफुल रहना है कि बेस अगर ई के अलावा कुछ दूसरा नंबर हो गया ना तो फिर ये रूल एप्लीकेबल नहीं, ठीक है ना। ये रूल तभी एप्लीकेबल है जब बेस में क्या रहेगा आपके पास में ई। चले आगे यहाँ से। इसके अलावा हमने देखा था थोड़ा बहुत एल्जेब्रा ऑफ डेरिवेटिव्स। अब एल्जेब्रा ऑफ डेरिवेटिव्स का क्या मतलब है कि यहाँ पर हमने 3 फंडामेंटल फॉर्मूला देखा, लेकिन जरूरी नहीं है कि जब हमको क्वेश्चन मिले तो इसी 3 को अलग अलग से पूछे वो मेरे से तो ऐसा भी हो सकता है कि पहले वाले का दूसरे वाले का सम कर दे और उसका डेरिवेटिव पूछ ले, या मान लो कि पहले वाले का दूसरे वाले का डिफरेंस कर दे, उसका डेरिवेटिव पूछ ले। तो इसीलिए सिर्फ फॉर्मूला सीखने से काम नहीं होगा, हमको ये भी सीखना पड़ेगा कि हाउ विल डी डी एक्स रिएक्ट अगर मेरे पास में किसी 2 फंक्शन का सम आ जाए, या मेरे पास में किसी 2 फंक्शन का डिफरेंस आ जाए, या मेरे पास में कॉन्स्टेंट इनटू फंक्शन आ जाए। तो उन सारे सिचुएशन से रिलेटेड भी कुछ रिजल्ट्स था जो आपको पता होना चाहिए। पहला है सम रूल, कि अगर आपको डीडीएक्स लगाना है 2 व्यक्ति के सम पे तो इसका तरीका होगा सॉल्व करने का कि पहले व्यक्ति पे अलग से डीडीएक्स लगाओ, दूसरे पे अलग से लगाओ और दोनों के आए हुए आंसर को जोड़ दो। डिफरेंस के लिए रूल ये है कि पहले आदमी पे अलग से लगाओ, दूसरे आदमी पे अलग से लगाओ और आए हुए आंसर का डिफरेंस ले लो। फिर एक और बहुत इंपॉर्टेंट रूल है कि डीडीएक्स ऑफ के इंटू एफ एक्स। हम जानते हैं कि डीडीएक्स ऑफ अकेला कॉन्स्टेंट का आंसर क्या होता था, 0। लेकिन अगर कांस्टेंट के साथ में सपोज करो कि वेरिएबल वाला भी एक पार्ट है जो उससे मल्टीप्लाइड है, तो उस केस में यू कैन सेंड दिस कांस्टेंट आउटसाइड और जो भी आपका वेरिएबल वाला पार्ट है उस पार्ट पे आप अलग से डीडीएक्स लगाओ, जिस किसी भी रूल को फॉलो करना है करो और सॉल्व करो, जो आंसर आएगा वो आपका फाइनल आंसर। जैसे यहाँ पर डीडीएक्स ऑफ 7, तो इसमें अकेला कॉन्स्टेंट है इसलिए इसका आंसर फटाक से क्या हो जाएगा 0। लेकिन 7x³ में अकेला कॉन्स्टेंट तो नहीं है, कॉन्स्टेंट भी है वेरिएबल भी है, तो इसका जो कॉन्स्टेंट वाला हिस्सा है वो चला जाएगा बाहर और जो इसका वेरिएबल वाला हिस्सा है उस वाले हिस्से का आप डीडीएक्स कर सकते हैं। डीडीएक्स करेंगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा आपका 3x²। फिर सॉल्व करने पे 7 3 21, तो अकॉर्डिंगली 21x² आपका आंसर रह जाएगा। क्लियर मेरे ख्याल। तो ये कुछ फंडामेंटल रूल्स था, इसके बेसिस पर उस दिन हमने ऑलरेडी बहुत सारा क्वेश्चन किया था 10 के आसपास। आज वहां से जो है वो हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़े, ठीक है। 11 नंबर पे चलेंगे। डन मेरे ख्याल में। चलते हैं आगे। इसको देखो एक बार, सोचो इसके बारे में। देखो इस क्वेश्चन को मैं बोलूंगा छलावा, छलावा है। समझिए बात है। मैंने आपको अभी तक रूल किसका किसका सिखाया बताइए, एडिशन का सिखाया, सब्ट्रैक्शन का सिखाया और कांस्टेंट इनटू फंक्शन का सिखाया। लेकिन यहां पर आप देख सकते हैं कि ये वेरिएबल है और ये भी क्या है, वेरिएबल, और इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप कैसा है, प्रोडक्ट का। वैसे तो मैं कुछ क्वेश्चंस के बाद में आपको प्रोडक्ट कैसे डील किया जाता है उसका भी रूल सिखाता हूँ, लेकिन वो वाला रूल अपने आप में बहुत सुंदर बहुत सिंपल रूल नहीं आया बात समझ। तो जब कभी भी आपको ऐसे प्रोडक्ट दिखेगा सिखाने के बाद में भी, जब मैं प्रोडक्ट रूल आपको सिखा दूं, देन ऑल्सो आई विल एडवाइस कि इफ नॉट नेसेसरी डोंट अप्लाई दैट रूल। बहुत बार आप ऐसा क्वेश्चंस देखेंगे जो पहले झलक देख के आपको बहुत कॉम्प्लिकेटेड फील होगा, आपको ऐसा प्रोवोक आएगा, अंदर से आवाज आएगा कि यार चलो प्रोडक्ट रूल लगा देते हैं, यार चलो क्वोशिएंट रूल लगा देते हैं, यार चलो ये कर देते हैं, यार चलो वो कर देते हैं। लेकिन मैं बोलूंगा कि हमेशा फंक्शन के ऊपर में एक पर्टिकुलर थॉट प्रोसेस है, वो अप्लाई करने के बाद ही आगे बढ़ना, वो है सिंप्लीफिकेशन। कोई भी क्वेश्चन में डिफरेंशिएशन स्टार्ट करने से पहले 5 बार खुद से पूछो कि क्या कोई फंडामेंटल सिंप्लीफिकेशन हो सकता है बिफोर स्टार्टिंग द डिफरेंशिएशन। बिफोर स्टार्टिंग द डिफरेंशिएशन अगर सिंप्लीफिकेशन हो सकता है तो हमेशा आपको पहले वो वाला करना चाहिए और उसके बाद आपको डिफरेंशिएशन करना चाहिए। शुरू में देख के ऐसा लगता है कि यार वेरिएबल इंटू वेरिएबल लिखा हुआ है यहाँ, लेकिन टू बी ऑनेस्ट क्या हम इस x को अंदर ले जा सकते हैं? और वो ले जाते ही क्या हो जाएगा इससे, फिर तो प्रोडक्ट नहीं रहेगा, फिर क्या हो जाएगा ये वाला बताओ, 3x³ प्लस x। तो लिखो, पहले नोट लिखो, बिफोर अप्लाइंग डिफरेंशिएशन, बिफोर अप्लाइंग डिफरेंशिएशन in any function, before applying differentiation in any function, always try to
ऑलवेज ट्राई टू सिंप्लीफाई इट बिफोर अप्लाइंग डिफरेंशिएशन, ऑलवेज ट्राई टू सिंप्लीफाई इट as far as possible, always try to simplify it as far as possible, एंड उसके बाद में डिफरेंशिएशन लगाओ। तो प्रोडक्ट रूल मैं सिखा दूंगा, लेकिन जब तक बिल्कुल से मतलब मैंडेटरी ना हो जाए कि उसके फर्दर कुछ कर ही नहीं सकते, लगाना ही पड़ेगा, तब तक उसको यूज मत कर, ठीक है। अब आप देखो इसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा। तो y इज इक्वल टू बोलो क्या, 3x क्यूब प्लस x। अब इसका डिफरेंशिएशन करना है तो dbs बताते चलो, y का क्या हो जाएगा, dy dx। ध्यान से सुनना जो लोग आज फर्स्ट टाइम अटेंड कर रहे हो, इसका क्या हो जाएगा बताओ, डी डी एक्स ऑफ, पहले लिख देता हूं 3x क्यूब प्लस एक्स, डी डी एक्स को अंदर ले चलो प्लस रूल के हिसाब से, तो ये हो जाएगा मेरे ख्याल में डी डी एक्स ऑफ 3x क्यूब और प्लस डी डी एक्स ऑफ एक्स, ठीक है। फिर उसके बाद में ये 3 कॉन्स्टेंट है तो बाहर आ जाएगा और अंदर बनेगा डी डी एक्स ऑफ क्या, मेरे ख्याल में x का क्यूब और प्लस ये वाला तो हो जाएगा 1। अब इसका आंसर होगा 3 इंटू मेरे ख्याल में 3x स्क्वायर प्लस 1, आगे हो जाएगा आई थिंक 9x स्क्वायर प्लस 1, ये आपका आंसर, ठीक है। और बाकी मुझे आपके स्कूल के टीचर को सबको आप लोगों से ये उम्मीद रहेगा कि यहाँ से आप सीधा एक ही लाइन में ये बता दीजिए, ये सब कुछ करने का नहीं होता। या फिर से कुछ लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हो इसीलिए डिटेल में दिखाया, बाकी यहाँ से सीधा ये वाला लाइन बोलना है, चलेगा नहीं। WRT x, ये नीचे वाले d के साथ में जो लेटर आपको लेना है उसके अकॉर्डिंगली लिखोगे, तो WRT x, ठीक है। चले आगे, इसको देखो, बोलो क्या करोगे, प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा कि सिंप्लीफाई कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं। पहले तो बताओ क्या है, y इज इक्वल्स टू, इसको अंदर खींच लो तो 5 टू द पावर मतलब 5x टू द पावर 6 प्लस 3x टू द पावर 5 प्लस 4x टू द पावर 4। अब सब लोग थोड़ा बोर्ड की तरफ देखो, ठीक है ना। इसको हम 2 स्टेप में करने का ट्राई करेंगे, पिछले बार तो बहुत किया था सर, बहुत नहीं 2, और इसके बाद वाले में बस 1। क्या होगा देखो, y का क्या हो जाएगा बताओ, dy dx, चाहो तो एक लाइन यहाँ अटैच कर दो, dbs wrt x, ठीक है। चलो dy dx इक्वल्स टू, देखना ध्यान से, प्लस है तो सब पे स्प्लिट हो जाएगा, पहला बात। दूसरा, सबके साथ में कांस्टेंट मल्टीप्लाइड है तो वो लोग बाहर चला जाएगा, और डी डी एक्स किस पे लग रहा होगा, बस ये वेरिएबल वाले पार्ट पे। सबका वेरिएबल वाला पार्ट मेरे को देख के लग रहा है कि अलजेब्रिक फंक्शन का सिचुएशन है, उसके रूल के हिसाब से सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। बोलो क्या हो जाएगा पहले वाले का, 5 इंटू इसका बताओ 6x टू द पावर 5 प्लस 3 इंटू इसका बताओ 5x टू द पावर 4 और प्लस 4 इंटू इसका बताओ 4x टू द पावर 3। अगले स्टेप में ठीक कर लो इसको, तो 30x टू द पावर 5, 15x टू द पावर 4 एंड 16x का क्यूब। देखो आया समझ के नहीं आया समझ, थोड़ा ध्यान से सोचोगे ना तो डायरेक्टली एक लाइन में बताना भी कोई बहुत टफ काम नहीं है, आराम से बताया जा सकता है। क्लियर मेरे ख्याल। इसको देखो, सीधा डिफरेंशिएशन के पहले सिंप्लीफिकेशन, सिंप्लीफिकेशन क्या कर सकते हो उसके नाम पे, नहीं, a माइनस बी का होल स्क्वायर तोड़ दो, ये क्या हो जाएगा सोचो, आई थिंक x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 1/x, x स्वाहा, दिस इज इक्वल्स टू, देखो इसका फॉर्मूला है मेरे पास 1/x स्क्वायर का, आई डोंट थिंक ये फॉर्मूला है मेरे पास, सो आई विल चेंज इट्स फॉर्मेट एंड आई विल मेक इट x पावर -2 ताकि फॉर्मूला लग जाए, और -2 ये हो गया मेरा सुंदर सा फंक्शन। अब लगाऊंगा dy dx इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा बोलो, 2x, इसका बताओ क्या हो, -2 इंटू एक्स टू द पावर -2 -1, और -2 का अकेला कांस्टेंट है तो 0, दिस इज इक्वल्स टू आई थिंक 2x -2। अब देखो इसके पावर में कितना हो जाएगा, -3। बचपन से सीखते आ रहे हैं कि नीचे लगे क्या बना सकते हैं उसका, x3, ये आपका आंसर है। ओके, इसको ट्राई करो, y इज इक्वल्स टू सिंप्लीफिकेशन की सीधा डिफरेंशिएशन, सिंप्लीफिकेशन बोलो क्या हो जाएगा, x टू द पावर 4 प्लस 1/x टू द पावर 4 प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 1/x स्क्वायर, आई थिंक कट जाएगा ये वाला। अभी फर्स्ट वाले का आई थिंक ओके है x पावर 4, सेकेंड वाले का थोड़ा फॉर्मेट एडजस्ट कर लेते हैं, -4 और +2 और यहाँ पर y, ठीक है ना। अब यहाँ से dy dx इक्वल्स टू बताओ आप लोग जल्दी जल्दी क्या होना चाहिए, पहले वाले का 4x3, दूसरे वाले का -4 इंटू एक्स टू द पावर -4 -1 और +0। फाइनल आंसर बोलो 4x3 -4 डिवाइडेड बाई, अगर फील हो रहा हो तो x टू द पावर 5, चलेगा।
आया समझ? 15 नंबर देखो, बोलो सिंप्लीफाई की डिफरेंशिएट। सिंप्लीफाई क्या निकलेगा ये बताओ। x प्लस 1/x प्लस 2 इंटू रूट एक्स इंटू 1/√x। रूट एक्स गॉन। अब y इक्वल्स क्या बचा बताओ, x प्लस 1/x प्लस 2। अब देखना यहाँ पर इसका पावर -1 करके फायदा नहीं है, इसका तो मुझे सीधा फॉर्मूला याद है, तो वही लगा दूंगा, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा बोलो, dy/dx इज इक्वल्स टू क्या, 1x का, और इसका कितना हो जाएगा बोलो, -1/x² और प्लस इसका कितना हो जाएगा 0। तो फाइनल आंसर dy/dx इज इक्वल्स टू आई थिंक 1 - 1/x²। इसका देखो एक बार मैं दिखा देता हूं, हालांकि रट के ही रखना पड़ेगा। ddx ऑफ 1/x इज इक्वल्स टू ddx ऑफ x टू द पावर -1 इज इक्वल्स टू -1 x टू द पावर -1 -1/x²। ठीक है, फॉर्मूला ही मतलब बहुत बार आएगा, इसीलिए इसको सीधा याद रख, चलेगा मेरे ख्याल में। इसको बोलो डिफरेंशिएट की सिंप्लीफाई, डिफरेंशिएट सिंप्लीफाई। x का हो जाएगा 1 और 1/x हो जाएगा -1/x² और 2 का हो जाएगा 0। चलो इसको देखो, बताओ सिंप्लीफाई की डिफरेंशिएट। आई थिंक सिंप्लीफाई क्या हो जाएगा बोलो, y इज इक्वल्स टू 3x टू द पावर -4, बहुत बढ़िया, और बोलो -4 इंटू एक्स टू द पावर -1 के -7 की क्या कि +1 -7। गुड, एक बार ना बस पेन छोड़ना आप लोग, इसका आंसर सही से यदि बता दोगे आप तो आई विल थिंक कि अच्छा हाँ बढ़िया एकदम, मतलब सही चल रहा है आप लोग का। बोलो क्या हो, dy/dx इज इक्वल्स टू क्या 3, इसका बोलो -4x टू द पावर -4 इसका बोलो -7x टू द पावर -7 -1। आगे बोलो 3 इंटू -4 आई थिंक -12, इसका पावर -5 नीचे आके x टू द पावर 5, माइनस इंटू माइनस प्लस 7 4 जा 28, इसका पावर -8 नीचे आके पावर 8। ये आंसर है, ठीक है। छापो जल्दी छापो, नहीं हुआ तो चल रहे हैं आगे। फिर इसको देखो डिफरेंशिएट सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई हो सकता है मेरे ख्याल में, नहीं डिफरेंशिएट फिर तो बर्बाद हो जाएंगे, ऊपर भी वेरिएबल नीचे भी वेरिएबल, तो कोशेंट रूल लगाना पड़ेगा, वो सब तो अभी सिखाया भी नहीं, तभी तो ऑब्वियसली सिंप्लीफाई, ठीक है ना। क्या होगा बताओ, y इज इक्वल्स टू 3x² माइनस x/x प्लस 1/x। सो y इज इक्वल्स टू बोलो 3x -1 और प्लस 1/x। आई थिंक सारे पार्ट का फॉर्मूला पता है मेरे को, तो dy/dx इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बोलो 3 इंटू एक्स, 3 कॉन्स्टेंट है बाहर, x का डिफरेंशिएशन 1, तो 3 -1 का आई थिंक 0 और 1/x का बोलो -1/x²। तो फाइनल आंसर 3 - 1/x²। क्लियर ये वाला। इसमें क्या बोलते हो, डिफरेंशिएट की सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई अभी भी बांट सकते हैं। y इज इक्वल्स टू बोलोगे 2x² बाई आई थिंक √x माइनस 3x बाई √x प्लस 1 बाई आई थिंक √x। सो y इज इक्वल्स टू बोलो 2 इंटू, सोचना ध्यान से, ये एक्चुअली होगा क्या, पावर हाफ नीचे वाला ऊपर जाके ऐड होगा कि सब्ट्रैक्ट होगा, सब्ट्रैक्ट होगा। 2 - हाफ का आंसर कितना होता है, बट कितना 3/2, हाफ बोलती है देखो, ठीक है नहीं कि हाँ ठीक है। अच्छा इसमें मुझे लगता है कि सीधा ही काट सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर क्या आ जाएगा √x, और उसको अगले बार थोड़ा और अच्छा करने के लिए, ये कुछ नहीं क्यों अच्छा करूं, इसका तो फॉर्मूला है मेरे पास √x चलेगा, और इसको ठीक करने के लिए ताकि फॉर्मूला फीलिंग आए मेरे को x टू द पावर माइनस। अब मस्त आप लगाओ dbs, तो क्या हो जाएगा dy/dx इज इक्वल्स टू 2 इंटू, इसका सोचो एल्जेब्रिक फंक्शन के हिसाब से क्या होगा 3/2 x टू द पावर 3/2 -1, और इसका बताओ -3, इसका तो सीधा फॉर्मूला था आपके पास 1/2√x, और इस वाले पार्ट का फिर से प्लस -½ x टू द पावर -½ -1।
देखो आया समझ के नहीं आया समझ, हर पार्ट को अच्छे से देख लो, कहीं पर भी कंफ्यूजन है तो पूछो। एल्जेब्रिक फंक्शन n x पावर n माइनस 1, सीधा फॉर्मूला 1/2 रूट x, और वापस से एल्जेब्रिक फंक्शन n x पावर n माइनस 1। ठीक है, अब बस सिंप्लीफाई करना है मेरे को, तो 2 कट गया शायद, ये दे देगा 3 इंटू एक्स टू द पावर, बोलो 3/2 माइनस 1, इस बार 1/2। ठीक है, फिर ये शायद और नहीं कटेगा तो -3 डिवाइडेड बाई 2 रूट एक्स, और वो वाले में प्लस इंटू माइनस माइनस, आगे बताओ, आई थिंक हाफ, और इसका भी ऐसा हो जाएगा कि दोनों मिला के -3/2, सो एक्स टू द पावर 3/2, सॉरी बस डन, और तो कुछ है नहीं। ठीक है, सो ये आ गया आपका आंसर। अब देखो यहां तक तो हमने बहुत सारा चालाकी सीखा। क्या चालाकी सीखा कि जब भी हमारे पास में ऐसा छलावा वाला सिचुएशन आएगा जो देखने में लग रहा है कि प्रोडक्ट रूल लगा देना चाहिए, ठीक है, लेकिन हमको हमेशा कोशिश करना चाहिए कि अगर हम इसको सिंप्लीफाई करके ठीक ठाक कर सके, जहाँ पे ये प्रोडक्ट का सिचुएशन गायब हो जाए, वैनिश हो जाए। ये सपोज करो कि शुरू में क्वोशिएंट दिखाई तो पड़ रहा है, लेकिन कुछ इधर उधर का करके मान लो क्वोशिएंट वैनिश हो गया वहां से, तो वो काम हमेशा मेरे को करना चाहिए। लेकिन कभी कभी जीवन में ऐसा मौका भी आएगा कि आप कितना भी हाथ पैर मार लीजिए, आप कुछ कर नहीं पाएंगे उसके। जैसे यहाँ देखो, यहाँ पे यू कैन क्लियरली सी कि दो अलग अलग फंक्शन है और दोनों के पास वेरिएबल है और दोनों का प्रोडक्ट लिखा हो। एक एक्स क्यूब है विच इज रिजेंबलिंग विथ व्हाट, एल्जेब्रिक फंक्शन, दूसरा ई पावर एक्स है विच इज मैचिंग विथ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। दोनों का क्या लिखा हुआ है, प्रोडक्ट। और आप कितना भी कुछ भी कर लो ना, इसके प्रोडक्ट को आप वैनिश नहीं कर पाओगे। आया बात समझ? तो ऐसे सिचुएशंस को डील करने के लिए अल्टीमेटली प्रोडक्ट रूल बोल के कोई सामान तो हमको सीखना पड़ेगा। नाउ व्हाट इज प्रोडक्ट रूल? तो प्रोडक्ट रूल इज अ फॉर्मूला दैट विल डील विद दिस काइंड ऑफ सिचुएशन कि अगर ddx दो वेरिएबल कंटेनिंग सामान के प्रोडक्ट पे अप्लाई हो तो फर्दर सोल्यूशन कैसे आएगा, उससे रिलेटेड एक रूल है। ठीक है, याद रखना, डोंट मिक्स इट अप विथ कांस्टेंट इनटू वेरिएबल। कांस्टेंट इनटू वेरिएबल में कांस्टेंट चुपचाप बाहर, वेरिएबल का डिफरेंशिएशन, ये वेरिएबल के स्ट्रक्चर का डिफरेंशिएशन। लेकिन अगर दो टू अलग अलग वेरिएबल कंटेनिंग एक्सप्रेशन है और दोनों का प्रोडक्ट है, तो उसमें आप एक आदमी को सीधा ऐसे बाहर नहीं कर सकते। उस केस में आपको क्या लगाना पड़ेगा, प्रोडक्ट रूल। ठीक है, तो पहले दिमाग में सोचो खुद से कि प्रोडक्ट रूल लगाना कहां पे, जब दो अलग अलग वेरिएबल के एक्सप्रेशन का प्रोडक्ट हो। ठीक है ना, रिपीट करना, प्रोडक्ट रूल लगाना कहां पे है, जब दो अलग अलग वेरिएबल कंटेनिंग एक्सप्रेशन का प्रोडक्ट हो। वो एक्सप्रेशन कैसा भी हो सकता है, लेकिन दोनों एक्सप्रेशन जिनका प्रोडक्ट आप ऑब्जर्व कर रहे हो, दोनों में वेरिएबल होना चाहिए। दोनों में से किसी के पोजीशन पर अगर कांस्टेंट है तो प्रोडक्ट रूल का कोई यूज नहीं है वहां पर आप कांस्टेंट को पकड़ के डिफरेंशिएशन के बाहर वेरिएबल का डिफरेंशिएशन कर दीजिए। ठीक है, लेकिन इफ यू फेस अ क्वेश्चन लाइक दिस जिसमें दो चीज का प्रोडक्ट है, किसका किसका प्रोडक्ट है इसमें, एक्स क्यूब का और ई पावर एक्स का, और दोनों में वेरिएबल है, तो यहां पर तो फिर आपको प्रोडक्ट रूल ही लगाना पड़ेगा। ठीक है, अभी प्रोडक्ट रूल देखो, देखने में तो ऐसा होता है कि ddx ऑफ एक फंक्शन इनटू एक और फंक्शन इज इक्वल्स टू fx ddx ऑफ gx प्लस gx ddx ऑफ fx। लेकिन हम कभी इसको ऐसे नहीं रटेंगे। मैं आपको इसको रटने का भी एक तरीका बताऊंगा और उसी तरीके से आपको याद करना है, उसी तरीके से आपको अप्लाई करना है। व्हेनेवर आई फाइंड कि मेरे को प्रोडक्ट पे ddx लगाना है, मैं मन में ऐसा मान लूंगा, मन में ऐसा सोच लूंगा कि यार मैं इसको ना फर्स्ट बोलूंगा और जो बाद में आया उसको मैं सेकंड बोलूंगा। ठीक है, इसके बाद में ये लाइन में आपको पढ़ के दिखाता हूं और आप मेरे बाद में रिपीट कीजिएगा। ठीक है ना, ये हो जाएगा मेरे लिए, देखो ये हो जाएगा मेरे लिए फर्स्ट फंक्शन, ये हो जाएगा ddx ऑफ सेकंड फंक्शन, ये हो जाएगा सेकंड फंक्शन, और ये हो जाएगा ddx ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो मैं इतना घटिया सा एक्सप्रेशन याद नहीं करूंगा, मैं इसको ऐसे याद करूंगा। आप रिपीट करना मेरे साथ, बोलो फर्स्ट फंक्शन ddx ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन ddx ऑफ फर्स्ट फंक्शन। आप इसी को याद कीजिए, फिर रिपीट करते हैं, बोलिए फर्स्ट फंक्शन ddx ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन ddx ऑफ फर्स्ट फंक्शन। बिना देखे रिपीट करो। कैसे सोचना है, कैसे अप्लाई करना है, एक नमूना दिखाता हूं आप लोग। अब जैसे दो आदमी का प्रोडक्ट, मन में पहले खुद से सोच लो कि एक को फर्स्ट बोलेंगे और एक को क्या बोलेंगे, सेकंड। मान लो कि इसको फर्स्ट कहेंगे और इसको सेकंड बोल के पुकारेंगे, और आंसर में लिखेंगे कि भैया ddx इक्वल्स टू फर्स्ट फंक्शन ddx ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन वट एवर इट इज, डजंट मैटर, ddx ऑफ फर्स्ट फंक्शन। बोलो आया समझ के नहीं आया समझ? क्लियर है? अब जहां जहां ddx लग रखा है ना, उसको फिर आप फंडामेंटल रूल्स के हिसाब से सिंप्लीफाई करो इंडिविजुअली, आंसर तक पहुंचो। लेकिन लगाने का तरीका तो यही हो। क्या आएगा आंसर, सोचो एक बार। एक्स का क्यूब, इसका आंसर ई पावर एक्स
प्लस ई पावर एक्स, इसका आंसर 3x²। दिस इज आवर आंसर। फर्दर सिंप्लीफाई हम अभी नहीं करेंगे, बुक के एग्जांपल्स में पहुंचने के बाद वी विल लुक इनटू दैट। ठीक है, अभी के लिए तो इतने पे छोड़ दे। बोलो आया समझ के नहीं आया समझ? रूल बताओ फिर से। फर्स्ट फंक्शन डी डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन। फिर से बोलो, फर्स्ट फंक्शन डी डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन। अभी देखो ये रूल सिखाया, अप्लाई करके भी दिखाया। एक और मतलब थोड़ा कहानी बता देता हूँ जिससे आप क्या कि हमेशा अलर्ट रहो। ठीक है ना, दुनिया में लड़ाई वड़ाई चल रहा है अभी कहीं पे, बहुत जगह चलता है, वैसे तो रोज आप लोग के बीच में भी चलता होगा, लेकिन बड़ा लड़ाई का बताओ। रशिया यूक्रेन कह सकते। रशिया के पास में ऐसा माना जाता है कि दुनिया का सबसे ज्यादा न्यूक्लियर आर्सेनल है, अमेरिका से भी ज्यादा। एंड दैट इज वन रीजन कि अमेरिका उससे थोड़ा बहुत जो डरता वरता है वो उसकी वजह से। लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद भी उसने न्यूक्लियर बम निकाल के मार दिया कि था तो उसके पास, तो डे 1 भी मार सकता था। बोले यूक्रेन निस्तो नाबूद, एक बटन दबाते, लेकिन मारा नहीं ना। वैसे ही मैं बोलूंगा कि देखो इसको आप न्यूक्लियर बॉम्ब की तरह सोचो। कोई भी फंक्शन देखते ही जैसे प्रोडक्ट दिखा वैसे एकदम उछल के, मतलब ये नहीं कि दाग देंगे सीधे, क्योंकि हो सकता है कि आपसे ये सिंप्लीफिकेशन करते समय कुछ कुछ गलती हो जाए। आया बात समझ? तो अगर कुछ ऐसा हो सकता है बिकॉज ऑफ विच यू कैन वैनिश द प्रोडक्ट फ्रॉम हियर एंड मेक इट अ सिंपलर सिचुएशन, तो आपको हमेशा वो रास्ता फॉलो करना चाहिए। लेकिन कभी अगर मान लो कि ऐसा हो कि डू और डाई का सिचुएशन आ जाए, अब मान लो कि अमेरिका हर साइड से घेर के और मान लो कि पुतिन को मारने का ही सोच लेगा, फिर तो मार ही देगा वो। बोले क्या समझ के रखा है, लुलू पाया नहीं उड़ाओ। तो उसी तरीके से जब एकदम मैंडेटरी हो जाए ना, तब तो क्या है कि आप लगा दो इसको, लेकिन जब तक मैंडेटरी ना हो तब तक प्लीज आप कोशिश करें कि अगर हो सके तो इसको हम सिंप्लीफाई करें। क्लियर कि नहीं क्लियर? यही वाला बात मैं क्वोशिएंट के लिए भी बोलना चाहता हूँ कि रूल तो सिखाऊंगा, लेकिन जहां तक हो सकेगा हम नॉन वायलेंस का पाथ फॉलो करेंगे। यदि कोई मान लो कि आगे बहुत ज्यादा छेड़ देगा तो फिर मार दे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ओके। लिखे आप हेडिंग क्वोशिएंट रूल, क्वोशिएंट नहीं क्या बोल रहा हूँ, सॉरी, प्रोडक्ट रूल। और प्रोडक्ट रूल में ना ये वाला फॉर्मूला लिख लो आप, डी डी एक्स ऑफ यू इंटू वी इज इक्वल्स टू यू डी डी एक्स ऑफ वी प्लस वी डी डी एक्स ऑफ ई। डी डी एक्स ऑफ यू इंटू वी इज इक्वल्स टू यू डी डी एक्स ऑफ वी प्लस वी डी डी एक्स ऑफ ई। बाकी याद ऐसे नहीं करना, याद जैसे समझाया वैसे ही करना। फिर से एक बार बता दो तो, पर लिखते लिखते क्या बोला था। फर्स्ट फंक्शन डी डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन, इस फॉर्मेट में याद करना। ठीक है, डन? ये लिखना, ये एग्जाम्पल छापना, डन? छाप लो जो लोग नहीं छापे हो। अच्छा ठीक है, सुनो, बढ़ रहे हैं आगे। आई होप कि रूल क्लियर है आप लोग को। 2-3 क्वेश्चन में आपको भी अपॉर्चुनिटी दिया जाएगा लगाने का, लगाइए, करिए, कोशिश करिए। मैं 10 सेकेंड वेट करके सॉल्व करना स्टार्ट कर दूंगा। हाँ, अच्छा देखो, इसमें आई विल टेक इट एज फर्स्ट फंक्शन और ये वाले को सेकंड फंक्शन। आप तो मेरे को रूल बताओ क्या था। डी वाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, बोलो फर्स्ट फंक्शन, ये सब का नाम मत लो, आप तो उसी फॉर्मेट में बोलते रहो हमेशा। क्या बोलोगे? फर्स्ट फंक्शन इंटू डी डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन। अब सेकेंड कौन है वो देख के खुद से लिख लेंगे, प्लस सेकेंड फंक्शन डी डी एक्स ऑफ क्या, फर्स्ट फंक्शन। ठीक है, अब इसके बाद में क्या होगा देखो, एक्स क्यूब इंटू 1/x प्लस मेरे ख्याल में log x इंटू क्या 3x², फिर x और x स्वाहा, यहाँ से x², फाइनल आंसर x² प्लस आई विल से कि 3x² टाइम्स ऑफ log x, और यही आपका आंसर। क्लियर? डन? चलो इसको देखो, साथ साथ में करते हैं। ठीक है ना? लग रहा है कि प्रोडक्ट रूल लगेगा कि नहीं लगेगा? क्यों लगेगा? क्योंकि 2 है और दोनों में x है। ठीक है, लिखो dy dx इज इक्वल्स टू फर्स्ट फंक्शन डी डी एक्स ऑफ क्या, सेकेंड फंक्शन, और बोलो प्लस सेकेंड फंक्शन डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ठीक है ना? अब सॉल्व करो इसको, तो फर्स्ट फंक्शन इसका आंसर 2 पावर x log ऑफ 2 टू द बेस e प्लस 2 पावर x मेरे ख्याल में 4x³। बस डन। कॉमन वॉमन आ सकता है लेकिन अभी उतना मेहनत नहीं करेंगे, बात चलेगा। बढ़ो आगे, नहीं बताओ। देखिए अगला सवाल देखिए। अच्छा यहाँ देखो एक बार, इसको पहले अच्छे से निहारो आप, आपको क्या फील हो रहा है वो बताओ।
क्लास छोड़ के भागने का भी मन कर सकता है लेकिन बाकी जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ वो ये है कि ये वेरिएबल कंटेनिंग एक एक्सप्रेशन है और ये भी वेरिएबल कंटेनिंग एक और एक्सप्रेशन है और दोनों के बीच में मुझे प्रोडक्ट टाइप फील हो रहा है, ठीक है ना। तो मैं तो यहाँ पर प्रोडक्ट रूल का सोचूंगा। बाकी एक फंडामेंटल तरीका और भी हो सकता है कि आप क्लास 8-9 में जो सिखाया गया कि ऐसे तोड़ा जाता है इसको, तो एक्स स्क्वायर इंटू ये पूरा वाला फिर एक्स इंटू ये पूरा, वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें सिंप्लीफिकेशन में काफी टाइम लग जाएगा। तो यहाँ पर प्रोडक्ट रूल भी हम लगा सकते हैं, ठीक है। आओ लगाते हैं प्रोडक्ट रूल ही, थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे। और कंसिडरिंग कि ये फर्स्ट है और ये वाला सेकंड है। अच्छा, एक बार मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस क्वेश्चन के लिए आप लोग थोड़ा सा लिखने वाले काम का पॉज करो और इसको देखो, बताओ तो क्या होना चाहिए। नहीं, वैसे नहीं, अब तरीका भूल गए। फर्स्ट फंक्शन मैं खुद पहचान लूंगा फर्स्ट कौन है, फिर ddx ऑफ सेकेंड फंक्शन, करेक्ट। अब आप भी पहचानिए सेकेंड कौन है, प्लस बोलिए सेकेंड फंक्शन, अब जो सेकेंड है उसका नाम लिखूं और इनटू क्या, ddx ऑफ, कितने इंटेलिजेंट हैं आप लोग, देखिए सब सीख जाते हैं, बस याद नहीं रहता सीख तो जाते हैं। अच्छा, आंसर सॉल्व करते हैं तो इसमें तो ddx लगा नहीं रखा है, तो जो जैसा छाप देंगे उसको कॉपी हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इस पे थोड़ा मेहनत करना होगा, 3x स्क्वायर माइनस 2x और 3 का हो जाएगा शायद 0, तो स्वाहा, प्लस एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3 और इसका क्या हो जाएगा बोलो, 2x प्लस 1 एंड बस क्या रुक जाएंगे, ठीक है। चाहे तो खोल सकते हैं बट अभी के लिए छोड़, तब खुला हुआ आएगा। अब वो आंसर ये आंसर देखने में थोड़ा अलग फलक है लेकिन है सेम, मतलब इसको भी खोलेंगे तो मैच हो जाएगा। अच्छा डन मेरे ख्याल में, नहीं अच्छा छाप जल्दी छापो। अच्छा सुनो अभी आगे बढ़ रहे हैं, प्रोडक्ट रूल हमने देख लिया। प्रोडक्ट रूल मैं फिर बोलूंगा जहां तक हो सके हम अवॉइड करने का ट्राई करेंगे, जब कुछ ऑप्शन नहीं बचे तो लगा देंगे उसको। वैसे ही कभी कभी ऐसा क्वेश्चन भी आता है जहां पर आप क्वेश्चन को भी अवॉइड नहीं कर पाओगे, आप ठीक नहीं कर पाओगे इसको, तो इस टाइप के सिचुएशन को हैंडल करने के लिए एक रूल आता है जिसको हम कहते हैं क्वोशिएंट रूल। तो देखने में ऐसा भयानक सा दिखेगा, बाकी आप टेंशन मत लो, इसको भी रटने का एक टेक्निक मैं आपको बताऊंगा और आप उस टेक्निक से रटेंगे, आपका एक भी क्वेश्चन नहीं अटकेगा। टेक्निक फॉलो नहीं करेंगे मैक्सिमम क्वेश्चन आपका गलत ही होगा, ठीक है, पास्ट एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। अभी देखो यहाँ पे इस फॉर्मेट में, जैसे प्रोडक्ट वाले फॉर्मेट में हम क्या बोलते थे कि इसको फर्स्ट मानो इसको सेकंड मानो, उसमें फर्स्ट सेकंड का सिचुएशन तो है नहीं, उसमें किसका सिचुएशन है बताओ, ऊपर नीचे का। तो इसको हम कहेंगे ऊपर वाला फंक्शन और इसको हम कहेंगे नीचे वाला फंक्शन। ये क्या लिखा हुआ वो समझो, नीचे वाला फंक्शन का स्क्वायर, नीचे वाला फंक्शन ddx ऑफ ऊपर वाला फंक्शन माइनस ऊपर वाला फंक्शन ddx ऑफ नीचे वाला फंक्शन, और ऐसे ही आपको याद भी कर, ठीक है। बोलो मेरे साथ, बोलो नीचे वाला का स्क्वायर, नीचे वाला ddx ऑफ ऊपर वाला माइनस ऊपर वाला ddx ऑफ नीचे वाला, फिर से नीचे वाला का स्क्वायर, नीचे वाला ddx ऑफ ऊपर वाला माइनस ऊपर वाला ddx ऑफ नीचे वाला। दो बार और करेंगे, एक बार देख देख के एक बार बिना देख के, ठीक है ना। लास्ट टाइम देख के बोलो, नीचे वाला का स्क्वायर, नीचे वाला ddx ऑफ ऊपर वाला माइनस ऊपर वाला ddx ऑफ नीचे वाला। चलो अभी बिना देखे बताओ, सुपर इंटेलिजेंट, सीख गए आप लोग। अब थोड़ा अप्लाई करना भी देख लेते हैं एक बार। नहीं अभी लिखना मत, इसमें मेरे को करते हुए देखो। पहले ये आइडेंटिफाई करो कि सच्चे में क्वोशिएंट रूल चाहिए इसको, क्यों। दो आदमी का डिवीजन लिखा हुआ है, ऊपर वाले के पास भी अपना वेरिएबल है, नीचे वाले के पास भी अपना प्राइवेट वेरिएबल है, कोई दिक्कत नहीं, दोनों का वेरिएबल मिक्स नहीं हो रहा, दोनों के पास अलग अलग वेरिएबल है, पहला बात। दूसरा बात कि कितना भी कुछ भी मैथमेटिक्स लगा लूं, मैं इसके क्वोशिएंट वाले सिचुएशन को वैनिश नहीं कर सकता, ठीक है, वो तो जैसे का तस रहेगा ही रहेगा। तो इसको डिफरेंशिएट करने के लिए आई हैव टू फॉलो क्वोशिएंट रूल। अभी एक और चीज आप आइडेंटिफाई करके बताओ कि हु इज नीचे वाला एंड हु इज ऊपर वाला। e पावर x इज ऊपर वाला एंड x स्क्वायर प्लस 3 इज नीचे वाला। अभी कुछ लिखेंगे नहीं, देखेंगे अच्छे से, सुनेंगे और फिर छापेंगे। बोलिए फॉर्मूला, नीचे वाला का स्क्वायर। अब आप देखिए मैं क्या कर रहा हूं, नीचे वाला का स्क्वायर कर दिया जैसा आपने बोला, फिर नीचे वाला जैसा आप कह रहे हैं मैं वैसे छाप रहा हूं।
डी डी एक्स ऑफ ऊपर वाला दैट इज ई पावर एक्स माइनस ऊपर वाला डी डी एक्स ऑफ नीचे वाला। ये है एक परफेक्ट फॉर्मेट, आया समझ। अब जहां जहां डी डी एक्स है वहां वहां अपना अकल लगाओ, आंसर पाओ। बोलो क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस 3, आगे बोलो ई पावर 3x। बोलते बोलते किस दिन लिख भी दोगे ऐसे, ठीक है? क्या बोलोगे बताओ? ई पावर एक्स माइनस ई पावर एक्स, इसका बताओ 2x प्लस 0, तो 2x पे रुक जाएंगे, नीचे कुछ छेड़ने का जरूरत नहीं है, नीचे छोड़ दो एक्स स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर, डन। ये आपका देखो ठीक है कि नहीं ठीक है? कुछ मत करो, ऐसे रहें, बहुत इंपॉर्टेंट। डन, समझ आया? कहीं आगे पीछे ना इसको भी छाप लो। नहीं कैंसिल नहीं होगा, ऐसे मत बोलो, बुरा लगता है। फॉर्मूला अप्लाई किए, ई बार एक्स का डिफरेंशिएशन ई बार एक्स ही होता था, फिर डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर हो जाएगा 2x और 3 का डी डी एक्स क्या हो जाएगा 0। तो इसको सॉल्व करके ये आएगा, ठीक है? ठीक है, तो ये हो ही गया होगा सबका। इसमें एक और चीज थोड़ा क्लैरिफाई कर देता हूं, ध्यान से देखना, इस पे ब्रैकेट लगाना भूलना मत। इन केस अगर भूल जाते हो तो दैट विल मीन कि एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू ई पावर एक्स लिख रहे हो, विच विल बी इनकरेक्ट। ये जो ई पावर एक्स निकलेगा ना, ये पूरे से मल्टीप्लाई होना जरूरी है, तो ब्रैकेट्स का यूज जो है वो सोच समझ के करें, ठीक है? चलो करते हैं साथ में। क्वोशिएंट रूल है, अनअवॉइडेबल सिचुएशन है तो लगाना ही पड़ेगा। आइए, डी वाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, बोलिए क्या होना चाहिए ना? नीचे वाला का स्क्वायर, मुझे वो सुनना है। नीचे वाला का स्क्वायर, नीचे वाला डी डी एक्स ऑफ ऊपर वाला, सो डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ऊपर वाला डी डी एक्स ऑफ नीचे वाला। अब जहां जहां डी डी एक्स है वहां वहां अपना चमत्कार दिखाइए। दिस इज इक्वल्स टू, यहाँ पर 3x माइनस 1 का होल स्क्वायर, फिर 3x माइनस 1, एक्स स्क्वायर का डी डी एक्स कितना हो जाएगा 2x माइनस एक्स स्क्वायर, और इसका डी डी एक्स क्या हो जाएगा ओनली 3। ये आपका आंसर। क्लियर? चलो अब मैं स्टार्ट करता हूं। देखो नेक्स्ट मेरे को इंट्रोड्यूस तो करना है चेन रूल, ठीक है ना? अगला टॉपिक अपना वो रहने वाला है, और चेन रूल पढ़ने के बाद में बहुत लोग के मन का सुख चैन छिन सकता है। ध्यान से सुनेंगे चेन रूल। लेकिन ये रूल क्या होता है ये सब बताने से पहले एक और मतलब समझो कि आपको मैं कुछ सिखाना चाहता हूँ, वो मेरे से सीखने का ट्राई करो। आपको एल्जेब्रिक फंक्शन का चेहरा याद है, आपको एक्सपोनेंशियल फंक्शन का चेहरा याद है, और आपको लॉगरिथमिक फंक्शन का भी असली चेहरा तो याद है। तो मुझे याद दिलाओ कि एल्जेब्रिक फंक्शन का असली चेहरा कैसा था? वेरिएबल टू द पावर नंबर। एक आधा एग्जांपल दो। एक्स टू द पावर 4, ठीक है? अभी मैं कुछ बनाऊंगा, ठीक है, जो चाइनीज माल जैसा होगा, जो देखने में ऐसा होगा लेकिन क्वालिटी वाइज थोड़ा हो सकता है डिटोरिएटेड रहे, ठीक है? मान लो कि ऐसा कुछ लिख दो, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। देखने में एक जैसा, क्वालिटी में फालतू ये कितना सुंदर है उसको देखो, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, ऐसे होता है क्या? लेकिन पावर में तो दोनों में 4 है। तो फॉर्मेट इसका भी है वेरिएबल टू द पावर नंबर, और फॉर्मेट इसका भी है वेरिएबल टू द पावर नंबर। इसमें वेरिएबल के पोजीशन पे केवल और केवल प्योर एक्स है, उसमें लेकिन थोड़ा मिलावट हो गया, एक्स की जगह पता नहीं कोई आ गया है। तो फॉर्मेट तो मिलता जुलता है, लेकिन उसको मैं प्योर एल्जेब्रिक नहीं बोल सकता, उसको मैं बोलूंगा फेक एल्जेब्रिक, ठीक है ना? बहरूपिया है वो, छाप रहा है इसको, असली नहीं है, असली ये आया समझ? इसको क्या बोलेंगे बताइए? नहीं असली बोलो, थोड़ा मजा आएगा, बोलो क्या? असली एल्जेब्रिक, और ये फेक, बहरूपिया, नकली, जो बोलना चाहें, ठीक है? फिर से पूछूंगा, ये क्या है और ये क्या है? नकली एल्जेब्रिक या बहरूपिया? फिर से एक बार, ये और ये बहरूपिया। एक और दिखाता हूं, इसको आप क्या बोलोगे बताना। हाँ, जैसे मान लो कि x टू द पावर लेट्स से 5/2, इसको क्या बोलो? असली एल्जेब्रिक। भाई वेरिएबल होना चाहिए था, नंबर होना चाहिए था, सब है इसके पास। बहरूपिया बनाते हैं एक ठो, x³ प्लस 4x टू द पावर लेट्स से 5/2,
बन गया बहरूपिया। आया बात समझ? अभी चेन रूल का क्या अंडरस्टैंडिंग है उसको समझना। आप एक चीज को समझो कि असली वाले से रिलेटेड हमारे पास में एक असली फॉर्मूला है, समझ रहे हो? क्या था वो फॉर्मूला? ddx ऑफ x टू द पावर n इज इक्वल्स टू n x टू द पावर n माइनस। तो जब जब जीवन में ऐसा मौका आएगा, ऐसा सिचुएशन आएगा कि आपको असली वाले एल्जेब्रिक दिखने वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करना, तब इसको फॉलो करेंगे फॉलो, तो ऐसे मस्त आपका आंसर आ जाएगा, कहीं कोई परेशानी है ही नहीं जीवन में। ठीक है, 4x टू द पावर 4 माइनस 1 और 3 बन जाएगा। आया बात समझो? लेकिन जब जब इस टाइप का इसको कॉपी करने वाला बहरूपिया आएगा, जब जब ऐसा नकली एल्जेब्रिक फंक्शन आएगा, तब तब आपको कुछ लगाना है, और जो लगाना है, जैसे लगाना है, उसी चीज को कहते हैं चेन रूल। असली वाले पे जो होता है वो 3 फंडामेंटल फॉर्मूला, nx टू द पावर n माइनस 1, दूसरे वाले का था a पावर x इंटू लॉग a बेस e, और log ऑफ x टू द बेस e का डिफरेंशिएशन था 1/x। यही 3 असली फॉर्मूला है। लेकिन बहुत लोग, ठीक है ना, उन असली फंक्शंस को कॉपी करके बहरूपिया क्रिएट कर सकता है और आपको बहरूपिया का डिफरेंशिएशन करने दे सकता है। तो जब जब बहरूपिया का डिफरेंशिएशन फेस करोगे, जब जब नकली एल्जेब्रिक, नकली एक्सपोनेंशियल, नकली लॉगरिथमिक का डिफरेंशिएशन फेस करोगे, तब तक आपको याद करना है कि चेन रूल लग सकता है। अब चेन रूल बोलता है क्या, वो सोचते। तो चेन रूल बोलता है कि देखो, जैसा असली का आंसर आया ना, एक बार तो कोशिश करो उसी फॉर्मेट में आंसर लिखने का। मतलब समझना ध्यान से, मैं अगर इसका आंसर लिखूंगा तो उसका स्टेज 1 जो है ना, इसका अगर ddx करना है मेरे, स्टेज 1 बिल्कुल इसके जैसा हो, ठीक है, तो मेरा आंसर होगा, देखो क्या, 4 जो भी है x के जगह पे x² प्लस 3x प्लस 5 होल टू द पावर 4 माइनस 1। असली जैसा एकदम जैसा उसमें होता है वैसे इसमें। लेकिन इसके बाद में सिंस ये असली था नहीं, ये बहरूपिया था, ठीक है ना, तो मुझे आइडेंटिफाई करना है कि x के जगह को किसने ऑक्युपाई किया, कौन आया x के जगह पे। ये पूरा एक्सप्रेशन आया है, उस पूरे एक्सप्रेशन का आपको अलग से करना है डिफरेंशिएशन। जो भी x का जगह ऑक्युपाई कर रहा है ना, उसका अलग से करना है डिफरेंशिएशन। ddx ऑफ क्या, बोलो, x² प्लस 3x प्लस 5, और इसका आने वाला आंसर को पिछले वाले आंसर से करना है मल्टीप्लाई। दिस इज व्हाट इज चेन रूल एंड योर आंसर विल लुक लाइक दिस, 4 इंटू x² प्लस 3x प्लस 5 होल टू द पावर 3, और वहां से आंसर आपको मिलेगा 2x प्लस 3, दैट कंप्लीट्स आवर आंसर। देखो आया समझ नहीं आया समझ? ठीक है, वेरी सिंपल। पहले सोचना है कि असली है कि नकली है। असली है तो असली फॉर्मूला, और नकली है तो चेन रूल। चेन रूल भी बहुत सिंपल, जो असली फॉर्मूला है पहले वो लगाओ, और फिर x के जगह को जिसने ऑक्युपाई किया है उसको अलग से करो डिफरेंशिएट, पुराने वाले आंसर से करो मल्टीप्लाई। हर बार यही थॉट प्रोसेस से आपका आंसर है। क्लियर कि नॉट क्लियर? क्लियर बोल तो रहे हो, लेकिन मुझे विश्वास नहीं है। आओ चेक करते हैं। पहले इसको पहचानो, x पावर 4 प्लस 5x टू द पावर 6 प्लस 7x टू द पावर 19 प्लस 20x टू द पावर 100 पूरे के पावर में 1000। ये चलो और बढ़िया बनाते हैं, साल खत्म होने ही वाला है, फिर भी चल तो 24 ही रहा है। फर्स्ट आइडेंटिफाई, ये असली है कि नकली है? किसका नकली है? नहीं, ये गलत बात है। नाम बताओ, एल्जेब्रिक, नाम बताओ, एल्जेब्रिक का नकली है। और अगर कोई आपको बोल दे कि भाई बहुत होशियार है ना तुम, हीरो बनता, आओ करो तो इसका डिफरेंशिएशन करो, तो आपको डरना नहीं है, आपको बोलना कि ठीक है ठहरो कर रहे हैं। एक्स पावर एन का डिफरेंशिएशन क्या होता था? एन एक्स टू द पावर एन माइनस, वैसे ही लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। पावर में क्या है इसके पास? 2024, क्या आएगा बोलो? एक्स टू द पावर 4 प्लस 5x टू द पावर 6 प्लस 7x टू द पावर 19 प्लस 20x टू द पावर 100। ना तो आपका हाथ कांपना चाहिए, ना ही आपका कलेजा। क्या बचेगा यहाँ पे? 202। हैप्पी? फिर हम बोलेंगे कि ये तो हो गया असली वाला बात। अब क्या है कि x के जगह पर एक बहरूपिया आके बैठ गया, इतना बड़ा है, डरेंगे नहीं उससे, उसको भी कर देंगे ddx। क्या हो जाएगा बताइए? x टू द पावर, नहीं अभी ऐसे इतना हड़बड़ाओ मत, x टू द पावर 6 प्लस 7x टू द पावर 19 और बोलो प्लस 20x टू द पावर 100। अब इसको अलग से कोने में ले जाके सबक सिखाएंगे ddx लगा के, और जो भी आंसर आएगा उसको असली वाले से मल्टीप्लाई।
सो मेरा आंसर होगा 2024 टू द पावर सॉरी इनटू x टू द पावर 4 प्लस 5x टू द पावर 6 और बोलो प्लस 7x टू द पावर 19 प्लस 20x टू द पावर 100। आया समझ? होल टू द पावर 2023 इनटू, अब इसका बताओ 4x क्यूब 30x टू द पावर 5 प्लस, ज्यादा बड़ा हो गया क्या, 130 सही लग रहा है, x टू द पावर 18 और प्लस 2000 x टू द पावर 90। मैंने बोला था ना बहुत इंटेलिजेंट है आप। देखिए कितने बड़े फंक्शन का डिफरेंशिएशन आपने कितने हल्के में कर दिया। एंड दिस इज व्हाट इज एक्चुअली चेन। अभी फॉर्मेट कुछ भी हो सकता है, डजंट मैटर, लेकिन हर बार हम सोचेंगे इसी प्रकार से। जैसे सपोज करो कि सच्ची में अगर समझ में आ गया तो चलो एक इसका भी सल्टा ही देते हैं। बोलो तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, बोलो, घबराओ मत, मैं हूं आप रॉन्ग भी बोलोगे तो मैं राइट ही लिखूंगा आप, लेकिन बोलो 5/2 x क्यूब प्लस 4x होल टू द पावर 5/2 माइनस 1 इनटू ddx ऑफ x क्यूब प्लस 4x। इसको तो सिंप्लीफाई कर ही लेंगे, बोलो क्या आ जाएगा 5/2 x क्यूब प्लस 4x टू द पावर 5/2 माइनस 1 तो मेरे ख्याल में 3/2 इनटू इसका बताओ 3x स्क्वायर प्लस 4। डन। देखो आया कि नहीं आया समझ? तो चेन रूल का मतलब है कि पहले असली एल्जेब्रिक फिर नकली एल्जेब्रिक। असली एल्जेब्रिक में जो हो रहा था नकली के भी स्टेज 1 में वही करना है, और x के जगह पर जो भी कोई नया मेहमान आके बैठा है उस मेहमान को थोड़ा कोने में ले जाओ, उसके कान पे ddx लगाओ, जो निकलेगा वो चिपका दो यहाँ मल्टीप्लाई करके। नहीं आया समझ? रिपीट करूं कि हो जाएगा? हो जाएगा। ओके थोड़ा सा हम और डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। ये तो हमने देखा किसके कॉन्टेक्स्ट में, बताओ, एल्जेब्रिक के कॉन्टेक्स्ट में। अब ये सोचो कि एक्सपोनेंशियल के कॉन्टेक्स्ट में भी तो यही सब ड्रामा हो सकता है। मान लो कि एक्सपोनेंशियल का एक बताओ फंडामेंटल फंक्शन। हाँ ठीक है अपने इच्छा से बताओ, कोई दिक्कत नहीं। 4 टू द पावर x, इसका ddx क्या होगा बताओ? फिर देखो 4x बोलते तो मैं ये सोच लेता हूं 4 टू द पावर x, आगे बोलो log ऑफ 4 बेस e। नहीं भी लिखोगे तो भी कुछ पाप नहीं चढ़ेगा आपको, ऐसे भी छोड़ दोगे तो ओके चलेगा। और ये असली के नकली, कौन से समाज का असली आदमी है ये? एक्सपोनेंशियल के समाज का। आइए आपको एक्सपोनेंशियल के समाज से एक नकली आदमी से भेंट कराएं। एक्स स्क्वायर प्लस 5x ले लीजिए। फॉर्मेट पे फोकस कीजिए। फॉर्मेट था नीचे नंबर रहना चाहिए ऊपर वेरिएबल रहना चाहिए, वही फॉर्मेट तो कॉपी हो रहा है। लेकिन जहां वेरिएबल होना चाहिए था, अगर सिर्फ x होता तो ये है प्योर फंक्शन। प्योर मतलब असली वाला एक्सपोनेंशियल। लेकिन x के जगह पर अगर कुछ बड़ा सा आ गया, कुछ एक एक्सप्रेशन सा आ गया, तो फिर ये उसी समाज का रहेगा लेकिन नकली हो जाएगा। तो इसको क्या बोलिएगा आप? बेरूपिया। कौन से समाज से? एक्सपोनेंशियल के समाज से। तो इसका जब ddx करना होगा ना, तो नियम निष्ठा जो शुरू में लगेगा वो उसी समाज वाला लगेगा। इस समाज का रूल क्या था देखो, ठीक है, इसी रूल को उस पर फॉलो करो। बोलो क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 5x, फिर यहां आता था log 4, वहां पर भी दे दो log 4, लेकिन x के जगह पर x नहीं था, कोई और था, कोने में ले जाओ और ddx लगाओ उस पर प्लस 5x, और जो भी आएगा उसको पुराने वाले से मल्टीप्लाई। तो 4x स्क्वायर प्लस 5x log 4, आगे बोलो इनटू क्या 2x प्लस 5। कितना समझ में आया बोलो? पक्का? थोड़ा और प्रैक्टिस करेंगे। e टू द पावर x का डेरिवेटिव बताओ। e पावर x फॉर्मूला तो इतना सही था। अब मान लो कि इससे मुलाकात हो जाए आपकी कि ddx ऑफ e टू द पावर 2x स्क्वायर प्लस 7। ठीक है, तो क्या फील करेंगे आप? असली आदमी से मिल रहे हैं कि नकली आदमी से मिल रहे हैं? नकली आदमी से। कौन से समाज से? e पावर x के समाज से। आंसर तो इसका ये होना चाहिए। तो आप इसका क्या करेंगे बताइए? पहले तो यही करेंगे ना, e टू द पावर 2x स्क्वायर प्लस 7। लेकिन 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 मेरे नजरों ने देख लिया कि x की जगह पर x नहीं है, तो जो है उसको कोने में ले जाना होगा, उस पर ddx लगाना होगा, और फिर जो भी आंसर आएगा उसको पुराने वाले से मल्टीप्लाई करना होगा। तो क्या होगा बोलो? 2x स्क्वायर प्लस 7, और बोलो आई थिंक खोल खाल देने पे 4x। कहानी होगी, चलेगा? 2 क्वेश्चन और प्रैक्टिस का, फिर बस ऑलमोस्ट डन।
मान लो कि डी डी एक्स ऑफ, ऐसे पूछता हूं, ध्यान से सोचना, ई टू द पावर माइनस एक्स फेस कर रहा हूं, बहरूपिया सोचूं कि असली सोचूं? देखो असली मतलब असली होता है, कुछ भी बदलाव बहरूपिया, बहरूपिया क्या बदलाव है? असली वाले में एक्स होता था, इसमें माइनस एक्स है वहां पे, तो हम इसको असली नहीं सोच सकते। क्या हो जाएगा बताओ? दिस इज इक्वल्स टू, फर्स्ट स्टेज में तो ई पावर माइनस एक्स ही होना चाहिए, फिर जिसने किसी ने भी एक्स का पोजीशन ऑक्युपाई किया है उसको कोने में ले जाओ, उस पर डी डी एक्स लगाओ, और लगाने के बाद देखो क्या मिलता है, उसको मल्टीप्लाई कर दो, तो ई पावर माइनस एक्स इन टू माइनस वन, और ऑल टुगेदर ये माइनस बाहर आके डिस्प्ले हो जाएगा। नहीं आया समझो? ठीक है, पक्का? लास्ट प्रैक्टिस मैच हम लोग के लिए, उसके बाद असली खेल खेलेंगे। डी डी एक्स ऑफ, इसको देखिए, असली नकली, असली असली असली, बोलिए क्या होता था? 1/x। मैंने बोला इंटेलिजेंट है आप लोग, सब याद रहता है आप लोग। डी डी एक्स ऑफ क्या, बोलिए? लॉग ऑफ, ऐसे कुछ बना देते, सिंपल सा ही बनाता हूं, चलेगा क्या? बस अभी सबसे पहला काम यही है, पता है कि उसको देखते ही ना आपके दिमाग में एक लाल बत्ती जलना चाहिए, अरे यार इसको कहीं देखा देखा है। कहाँ देखा है? लॉग में देखा है, इनमें असली लॉग जैसा तो है नहीं, तो फिर असली फॉर्मूला का भी नहीं सोचना, फिर किसका सोचना? चेन रूल का सोचना। एंड चेन रूल स्टेट्स अ वेरी सिंपल थिंग कि जिससे ये मैच होता है स्टेज 1 में उसी का फॉर्मूला लगाओ, और फिर एक्स के जगह पर जो नया आदमी दिखता है उसको कोने में ले जाओ, उस पर डी डी एक्स लगाओ, और मिलने वाले आंसर को पुराने वाले आंसर से मल्टीप्लाई करो, सिंपल। बोलो क्या हो? सोचता मत, जोर से बोलो। 1/x³ प्लस 5x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 19 इंटू डी डी एक्स ऑफ x³ प्लस 5x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 19। इसका आंसर बताओ एक स्टेप में। 3x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 7, 19 स्वाहा, नीचे x³ प्लस 5x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 19। बोलो आया समझ के नहीं आया समझ? सो विद दिस मैं बोलूंगा कि चेन रूल यही आइडिया है, और इतना ही मान लो कि अलग अलग, इसी में क्या कि बहुत वैरायटी हम डेवलप कर सकते हैं, इन मोटा मोटा आइडिया जो है यही वाला बार बार कॉपी होता रहे, ठीक है? अभी चेन रूल के नाम पे देखो, इस स्लाइड को देख लो आप, इस एक स्लाइड में ऑलमोस्ट सारा चेन रूल कवर्ड अप। असली होता तो ये फॉर्मूला होता, एक्स के जगह पर बहरूपिया आ गया तो वही फॉर्मूला का फॉर्मेट होगा, बहरूपिया का डिफरेंशिएशन अलग से, पुराने वाले आंसर से मल्टीप्लाई। सेम गोज फॉर अदर सिचुएशंस एज वेल। तो खोलिए कॉपी, खोलिए, हेडिंग लिखिए चेन रूल, चेन रूल, और उसके नीचे लिखिए स्टडी फ्रॉम पीडीएफ। चेन रूल स्टडी फ्रॉम पीडीएफ, ये थ्योरी के लिए लिखा रहा हूं, ठीक है? क्वेश्चंस तो करेंगे प्रॉपर्ली। चेन रूल स्टडी फ्रॉम पीडीएफ थ्योरी के लिए, ठीक है? अभी क्वेश्चन ज्यादा नहीं है, देखो वैसे एक एक लाइन में सॉल्व हो जाएगा अगर आप अच्छे से मन लगाओगे तो। ऐसा 3 क्वेश्चन 27 पे पहुंच जाएंगे, समाप्त आज के लिए। 25 नंबर, बोलो किसका बहरूपिया है ये? हाँ, एलजेब्रिक। क्या हो जाएगा बोलो? dy/dx, ठीक है ना? पहले तो ओरिजिनल फॉर्मूला लगना चाहिए, इट इज रिजेंबलिंग टू x टू द पावर 10। x टू द पावर 10 का आंसर क्या होता है? 9x टू द पावर, सॉरी 10x टू द पावर 9। इसका आंसर पहले वैसे लिखेंगे, 10 इंटू x³ माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x, पावर में कितना? 9। अब जिसने लिया है x का जगह उसको ले जाएंगे बाहर, और ddx उस पर पटक देंगे, तो ddx ऑफ क्या? x³ माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x, और आने वाले आंसर को पुराने वाले से मल्टीप्लाई। सो 10 इंटू, बोलो, x³ माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x टू द पावर 9 इंटू का बताओ 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस, ये आंसर, ठीक है? 1 से 10 के स्केल पे बताओ कितना समझ में आया? 10 पक्का? इजी है, बस भूलना मत अगले क्लास तक। इसका बताओ dy/dx। अभी मन में सोचो कि फिर से ये किसका बहरूपिया है? एल्जेब्रिक का ही है। तो अगर x टू द पावर n के फॉर्मेट में सोचते तो ये x टू द पावर 2/3 लिखा हुआ है, इसका आंसर टेक्निकली क्या होना चाहिए? तो 2/3 x टू द पावर 2/3 माइनस 1, जो कि सॉल्व करके कितना आता है? -1/3। तो एक बार वही चिपका दो, 2/3 x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 9 टू द पावर
-1/3 इंटू जिसने लिया है x का जगह ले जाओ उसको कोने में, dx ऑफ क्या x³ प्लस x² -9 इंटू, ठीक है ना। और फाइनल आंसर आपका 2/3 x³ प्लस x² -9 होल टू द पावर -1/3 ही चलेगा, इंटू में बोलूं 3x² प्लस 2x, सॉरी 9 का 0 हो जाएगा। आखिरी सवाल आज के लिए, खुद से ट्राई कर लो एक बार, ये मैं कर ही देता हूं, बोलो तो क्या होगा, dy/dx इज इक्वल्स टू 8 इंटू बोलो 2x² प्लस x -10 टू द पावर 7 इंटू ddx ऑफ क्या 2x² प्लस x -10। सॉल्व करने पे क्या आएगा बोलो, 8 इंटू 2x² प्लस x -10 टू द पावर 7 इंटू इसका बताओ 4x प्लस 1, ठीक है। आई होप कि चेन रूल बेसिकली आ गया होगा समझ में, और प्रैक्टिस अपन अगले क्लास में करेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही।